Hello dear students, welcome to my YouTube channel eLearn English. We are studying practicals on business communication using computers. Already we have seen all the practicals, and in this particular module we are going to see how to prepare micro projects on this particular subject, business communication using computers. So what is the list of projects and how these projects are to be prepared? Okay, projects are generally asked for 10 marks in the internal examination. So it's our duty to prepare it accordingly as per the instructions or the guidelines given by teachers. So let us see the list of micro projects. You can see here: summarize technical contents using English newspaper, magazines or online resources. Then next is prepare a booklet on aspects of body language in pictorial form. Third is a detailed study of importance of technical paper presentation. In this way there is a list of micro projects. Okay, you need to prepare according to whatever the micro project given to you or assigned to you. We'll try to understand all these micro projects, how to prepare. The first topic or the first micro project is summarize technical contents using English newspapers, magazines और online resources. अब इसमें आपको करना क्या है, देखो बच्चों, आपको यहाँ पर टेक्निकल कंटेंट्स इंग्लिश न्यूज़पेपर में क्या क्या होते हैं उसको समराइज करना है. समराइज टेक्निकल कंटेंट्स. ओके, तो उसमें टाइटल ऑफ द पेपर, what type of language is used, then font size, types of news articles page wise, on each page what type of news articles are included. For example, political news, economical, educational, sports, then business, then these types of news are there. So you have to summarize what type of news articles are printed. Then editorial section, in editorial section or on which page editorial section is there or what is written exactly in editorial section. देन साइज ऑफ द पेज, पेज की साइज क्या होती है, वर्ड लिमिट क्या होती है एक एक आर्टिकल्स की. द नंबर ऑफ पेजेस एंड सेक्शंस, नंबर ऑफ पेजेस एंड सेक्शंस इन द न्यूज़पेपर. सो यू हैव टू समराइज ऑल दीज टेक्निकल कंटेंट्स by using English newspaper or magazines or online resources, so that you will come to know how to summarize the technical contents. ठीक है, सो ये टॉपिक नंबर 1 हो गया. उसके बाद टॉपिक नंबर 2 है माइक्रो प्रोजेक्ट का, प्रिपेयर अ बुकलेट ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन पिक्टोरियल फॉर्म. अब एस्पेक्ट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं, तो ये है फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके बाद है जेस्चर्स, पोस्चर्स, अपीयरेंस और आई कांटेक्ट. ये सारे 5 यहाँ पर मैंने सैंपल दिए. इसके बजाय और दूसरे भी एस्पेक्ट्स है, आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं. और उसकी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद उसको पिक्टोरियल फॉर्म में यानी कि पिक्चर के साथ उसको रिप्रेजेंट करना है. जैसे कि यहाँ पर दिया है आपको, ये फ्रस्ट्रेशन है, फिंगर इंडिकेटिंग वेट, हिडन मीनिंग आई वांट टू कंट्रोल, यानी कि व्हाई दी जेस्चर्स आर मेड, और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस का मीनिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको इसमें ऐड करना है. ठीक है, सो दिस इज द सेकंड टॉपिक ऑन प्रिपेयर अ बुकलेट ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन पिक्टोरियल फॉर्म. पिक्टोरियल फॉर्म का मतलब है पिक्चर के साथ. ये जो पूरे आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके के आपको पिक्चर स्टिक करना है आपके प्रोजेक्ट में. पहले इसकी इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करना है पूरी, और इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करने के बाद उसको पिक्टोरियल फॉर्म में भी प्रिपेयर करना है. ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 3, अ डिटेल स्टडी ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल पेपर प्रेजेंटेशन. अब टेक्निकल पेपर प्रेजेंटेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, देखो. द मेन एडवांटेज और मोटो और पर्पज ऑफ प्रेजेंटिंग अ पेपर इज टू ब्रिंग स्टूडेंट्स, बच्चों को क्या करना है, तो आउट ऑफ स्टेज फियर एंड ऑल्सो इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल. इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो तुम्हारा स्टेज फियर दूर करना है और आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है या इम्प्रूव करना है. उसके लिए पेपर प्रेजेंटेशन लिया जाता है. अभी टेक्निकल प्रेजेंटेशन क्यों कहा, तो यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. ओके, सो ऑब्वियसली इट इज फॉर the technical students also. So it also provides you an opportunity to learn detail about the core subject. आपको एक सब्जेक्ट दिया जाता है और जो ब्रांच में आप पढ़ते हैं, जो स्ट्रीम में आप पढ़ते हैं, वही स्ट्रीम पे, वही सब्जेक्ट पे आपको एक पेपर प्रेजेंट करना है. तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब चीज़ें आपको डिटेल में इस यहाँ पर लिखना है. तो यहाँ पर जैसे कि मैंने सैम्पल दे दिया यहाँ पर कि यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट द कोर सब्जेक्ट विच इज द पार्ट ऑफ योर करिकुलम, एंड इट विल हेल्प यू टू डेवलप effective presentation skills.
So this is what the short importance of technical paper presentation. You can search information on internet or by using some online resources or in books, magazines, wherever you get, and prepare this micro project. Then topic number 4 is case study on the importance of business communication in an organization. अब एक ऑर्गेनाइजेशन के आपको केस स्टडी प्रिपेयर करना है. फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी है, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, तो वहां पर किस तरीके का बिजनेस कम्युनिकेशन होता है, तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करना है. For example, the employees in that particular company, the customers, or dealing with the customers, the inter organizational communication कैसे होता है वहाँ पर, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना है. अब इस यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया होटल इंडस्ट्रीज का. इन होटल इंडस्ट्रीज कम्युनिकेशन स्किल इज एन important factor because they have to ensure their customers about their food products or other things or the services which are given by hotel industry. That's why excellent or effective communication skill is the prime requirement of hotel industries. In the same manner, if you think about the IT industries, mechanical industries, or many other industries where we need to have good command on English communication or any communication or in any language which is suitable to that particular organization. So you prepare a case study of particular organization. I am giving just example of Tata company. You can prepare of Reliance, you can prepare of Expert Global Solution, you can have Infosys. There are n number of companies. You can select any company. आपको किसी भी एक कंपनी को सेलेक्ट करना है, वहाँ पर किस तरीके का कम्युनिकेशन होता है, तो उसका इंपॉर्टेंस आपको लिखना है केस स्टडी के फॉर्म में. ठीक है. So this is topic number 4. Then topic number 5 is study of oral presentation of famous business leader. अब famous business leader के oral presentation कैसे होते हैं, वो किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं उनके आइडियाज. यहाँ पर मैंने एक बिजनेस लीडर का नाम दिया रतन टाटा. ओके, रतन टाटा इज वन ऑफ द मोस्ट ऑडरेबल बिजनेस लीडर इन द कंट्री. वो रिस्पेक्टेड बिजनेस लीडर है, सोशल वर्कर है, फिलांथ्रोपिस्ट है, तो आपको ये लीडर लेना चाहिए. दिस इज माई सजेशन. बट यू कैन हैव अदर फेमस बिजनेस लीडर्स ऑल्सो. What type of ideas they used to present? They first of all they analyze the situation, then they organize your ideas, then develop your delivery of technique. वो किस तरीके से ideas present करते हैं, उनका टेक्निक क्या होता है, और थॉट्स कैसे इकट्ठा करते हैं या गैदर करते, ये सब चीज़ें आपको इसमें इंक्लूड करना है. इसे बोलते हैं हम स्टडी ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फेमस बिजनेस लीडर्स. ओके, वो क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन किस तरीके से देते, उसका आपको स्टडी करना है. सो दिस इज टॉपिक नंबर 5. आई होप यू आर गेटिंग वेल. देन टॉपिक नंबर 6 ऑफ माइक्रो प्रोजेक्ट इज डिटेल स्टडी ऑफ बिजनेस एटिकेट्स ऑब्जर्व्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अब एक ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस एटिकेट्स क्या होते हैं. बिजनेस एटिकेट्स का मतलब बच्चों समझने की कोशिश करो. बिजनेस एटिकेट का मतलब है मैनर्स और द वे ऑफ बिहेवियर्स. ओके, यानी कि बिहेवियर की जो मैनर्स होती है, पद्धति होती है ना, टेक्निक्स होती है, सिस्टम होती है, वहाँ पर डिसिप्लिन होती है, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से ऑब्जर्व की जाती है या प्रैक्टिस की जाती है, उसको हम बोलते हैं एटिकेट्स. नाउ बिजनेस एटिकेट इज अ सेट ऑफ सोशल, प्रोफेशनल एंड कल्चरल सेंसिबिलिटीज that a person is expected to possess in order to be considered a well informed business person with proper business acumen. यानी कि किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय आपके पास ये पूरी चीज़ें होनी चाहिए, एटिकेट्स होने चाहिए. अब किस तरीके के एटिकेट आपको डेवलप करना है, आपको सोशल, प्रोफेशनल या कल्चरल सेंसिबिलिटी, ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर इन योर माइंड while working in an organization. So business etiquette primarily focus on how you are polite, how you make interaction with the people, how you respect the people, or what is the way of dealing with the people. So all these things are called as the etiquettes. So remember and try to go in detail, study each and every aspect which is termed as an etiquette in an organization, which is practiced by all the employees in an organization. ठीक है, तो ये हो गया टॉपिक नंबर 6. उसके बाद उसी के पॉइंट्स यहाँ पर देखो, बिजनेस एटिकेट क्या क्या होते हैं. तो पे अटेंशन टू नेम्स, ग्रीट एवरीवन, हमने गुड आफ्टरनून, हाय, हेलो भी करना चाहिए, हमें पोलाइटली किसी से बात करनी चाहिए, हमारी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं दूसरों को तो हमारा इंट्रोडक्शन भी अच्छा होना चाहिए. देन कंपनी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती वहाँ पर, तो वो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए. ऑलवेज प्रैक्टिस गुड हाइजीन. Then be mindful how others work, be aware of the non verbal clues. हमारे expressions अच्छे होने चाहिए.
जब हम दूसरे के साथ बात करते हैं तो हम वो बात करते समय एक सेलेक्टेड वर्ड्स यूज करना चाहिए, बिलो बेल्ट लैंग्वेज या स्लैंग वर्ड्स या उसको लूज लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास है तो आपको अच्छे बिजनेस एटिकेट्स है। सो ट्राई टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल while preparing your micro project on business etiquettes. Okay, then topic number 7 is summarize the business article with the help of English newspaper, magazines and on other online resources. अभी देखो आपको क्या करना है, बिजनेस आर्टिकल्स को समराइज करना है। अराउंड 10 आर्टिकल्स यू शुड टेक। ओके, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि 10 आर्टिकल्स आपने लेना चाहिए, इसमें से 7-8 आर्टिकल लिए तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर एक आर्टिकल है, रतन टाटा अर्जेस टाटा मोटर्स स्टाफ टू बी लीडर्स नॉट जस्ट फॉलोअर्स। ये एक बिजनेस आर्टिकल है। तो आपको क्या करना है, इसमें से समरी टाइप लिखना है, आपको उसको समराइज करना है कि टाटा का कहना क्या है, कि उनके एम्प्लॉयज को क्या कहते हैं वो, कि आप खाली फॉलोअर्स मत बनो, आप खुद एक लीडर बनो। ओके, ही इज अ चेयरमैन ऐसा कहा जाता है, ठीक है। ही इज अ बेनिंग बॉस ऐसा कहा जाता है रतन टाटा जी को। तो रतन टाटा का क्या कहना है उसी आर्टिकल में पर्टिकुलरली, या पर्टिकुलर एक रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री का प्रोडक्शन इस तरीके से इस टाइप का हुआ, उन्होंने ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, ऐसा कुछ तो भी एक बिजनेस आर्टिकल होगा। तो उस पर आपको समराइज करना है आपकी लैंग्वेज में। सो दिस इज व्हाट बाय यूजिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड अदर ऑनलाइन रिसोर्सेज, आप इसका यूज करके भी आप बिजनेस आर्टिकल को समराइज कर सकते हैं, ठीक है। देन टॉपिक नंबर 8 इज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बायोडाटा, रिज्यूम एंड करिकुलम विटे। अभी देखो ये तीनों जो चीज़ें हैं, बायोडाटा, रिज्यूम एंड करिकुलम विटे, इसका डिफरेंस लिखना है आपको। उसके बाद इसमें क्या क्या डिफरेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोडाटा में क्या होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ओके, एंड योर एट्रीब्यूट्स एंड हॉबीज आर स्पेशली इंक्लूडेड। उसके बाद रिज्यूम में क्या होता है, रिज्यूम इज अ समरी ऑफ योर स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, आपके एजुकेशंस या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी क्या होती है, उसमें समरी होती है। एंड करिकुलम विटे में क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है। तो ये तीनों का एक सैंपल यहाँ पर मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, डिटेल में लिखना है आपको, ये तीनों के भी फॉर्मेट बनाना है आपको, वो फॉर्मेट आपके प्रोजेक्ट में आना चाहिए, और उसके डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंसेस between biodata, resume and curriculum vitae. Okay, so this is topic number 8. Then topic number 9 is a detailed study of guidelines required for presentation skill. अब presentation skill अच्छा डेवलप करने के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस है या कौन कौन सी टिप्स है, तो वो टिप्स क्या है, तो शो योर पैशन, कनेक्ट विथ योर ऑडियंस, फोकस ऑन योर ऑडियंस नीड, कीप इट सिंपल, concentrate on your core message, then you can have smile and make eye contact with audience, start strongly, remember 10 20 30 rules of slide shows, यानी कि स्लाइड शो करते समय कितने स्लाइड हमें प्रेजेंट करना चाहिए। उसके बाद स्टार्टिंग में हमें एक स्टोरी बताना चाहिए, है ना। सो इस तरीके से कुछ ऐसी टिप्स है, यहाँ पर मैंने सैम्पल टिप्स दिया, तो आपको डिटेल में लिखना है, एक 8 to 10 पेजेस अराउंड यू शुड प्रिपेयर द गाइडलाइंस रिक्वायर्ड फॉर प्रेजेंटेशन स्किल। अब प्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से होता है, क्लासरूम का प्रेजेंटेशन अलग है, देन उसके बाद आपका पेपर प्रेजेंटेशन का अलग है, पब्लिक स्पीकिंग का अलग है, हर एक जगह पे अलग अलग प्रेजेंटेशन होता है। तो आपको क्या करना है, एक 5-6 सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करना है, वहां पर किस तरीके का प्रेजेंटेशन स्किल होना चाहिए उसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन लिखना है। ये खाली 4-5-6 जो आपको यहाँ पर मैंने दिया वो गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से आपको आपका प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है। देन टॉपिक नंबर 10, अ स्टडी ऑफ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड फॉर वेरियस सिचुएशन। अभी देखो सिचुएशंस कौन कौन सी होती है, फॉर एग्जांपल क्लासरूम सिचुएशन, और सिचुएशन लाइक कम्युनिकेशन बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट, वहाँ पर एक सिचुएशन होती है, कम्युनिकेशन बिटवीन डॉटर एंड मदर, और कम्युनिकेशन बिटवीन फादर एंड सन। So you can have various communication situations, or you are meeting with the interviewers. Okay, so in that case particularly, what type of communication is made? So you can write about these particular situations. Then which type of communication is used, यानी कि कौन से टाइप का कम्युनिकेशन किस सिचुएशन में यूज किया जाता है, उसके बारे में आपको डिटेल स्टडी करना है। दिस इज टॉपिक नंबर 10, दैट इज अ स्टडी ऑफ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड फॉर वेरियस सिचुएशन। अब उसमें वर्बल कम्युनिकेशन है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, देन रिटर्न, ओरल, विजुअल और नॉन वर्बल, इस तरीके के अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशंस होते हैं।
कम्युनिकेशन के टाइप होते हैं, तो आपको इसमें से सेलेक्ट करना है कि विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज सूट टू दैट पर्टिकुलर कम्युनिकेशन सिचुएशन, and accordingly you can prepare your micro project. Okay, then topic number 11, prepare a booklet on different forms or ways of business correspondence. business correspondence का मतलब है कि बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे होता है. अभी देखो, ईमेल से होता है, मेमोज से होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन में लेटर, नोटिस, सर्कुलर से होता है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होता है, फेस टू फेस मीटिंग्स होती है या फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है. इस तरीके की अलग अलग फॉर्म्स है या वेज है. इन इन तरीकों से हम बिजनेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं. यानी कि हम किसी को मेल भेज सकते हैं, मेमोज भेज सकते हैं, नोटिस भेज सकते हैं, या लेटर, सर्कुलर, या किसी को टेलीफोनिक कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं. यानी कि बिजनेस डील करते समय हम टेलीफोनिक कम्युनिकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इस तरीके से हर एक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन लिखना है कि हाउ ईमेल इज यूज्ड, why memos are given, while notices, letter and circulars are used as a form of business correspondence, or what is the importance of telephonic conversation, or what is the importance of face to face communication as a way or form of business correspondence. I hope you understood all the practicals very well. Try to pause the video and try to understand each and every topic in detailed manner. Okay, thank you very much. Like, share and subscribe to my YouTube channel eLearn English. Thank you.